प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। आज एक संदेश के ऊपर हम लोग बात करेंगे और वो है प्रेम के ऊपर। आइए उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू सच्चा है, पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों से प्रेम रखता है, उनकी पापों को, अपराधों को क्षमा किया है, नया जन्म दिया है। आप इस नया जीवन में आप अगुवाई करो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। धन्यवाद देते, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम जिस विषय में बात करेंगे और वो है प्रेम। प्रेम के विषय में हम लोग बहुत बार सुने हैं और विश्वासी के जीवन में वो कैसे इस प्रेम को इस्तेमाल होना चाहिए और विश्वासी प्रेम के विषय में अच्छी तरह से जाने, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज कोई भी इंसान कोई कंपनी में अगर ज्वाइन होता है तो उस कंपनी का उस कंपनी में वो एक स्रोत बनाता है और उसका एक माप रखता है, उसका एक मकसद रखता है। उसी प्रकार अगर आप एक मसीह हो, विश्वासी हो, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम क्या मायना रखता है और क्या उसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है निस्वार्थ प्रेम है, बिना शर्त के ये प्रेम है। और वही प्रेम आज विश्वासी भाई बहनों में दिखना चाहिए। बहुत बार मुश्किल होता है, वो प्रेम से हम प्रेम नहीं कर पाते, बट हमें कोशिश करना चाहिए और ये प्रेम को हमें हमारे दिल में समझने की, हमारे जीवन में समझने की ज़रूरत है। और अगापे प्रेम जिसको कहते हैं, निस्वार्थ अगापे। ओके, आज हम देखते हैं विश्वासी के प्रेम का स्रोत परमेश्वर है। हर एक विश्वासी का प्रेम का स्रोत परमेश्वर है। अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हो और आप ये मानते हो कि प्रेम का स्रोत परमेश्वर है मेरे जीवन में, तो आप उसी तरह से प्रेम करोगे जैसे परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया। अगर आप प्रेम नहीं करते तो आपके पास परमेश्वर भी नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रेम को अपने जीवन में स्रोत समझना होगा। एक ऐसी प्रेम जिसको परमेश्वर ने स्वयं दिखाया और स्वयं परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:7-8 में कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये क्लियर है, परमेश्वर प्रेम है। अगर हम प्रेम नहीं कर रहे हैं तो यानी कि परमेश्वर को हम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर आप प्रेम करते हो लोगों से तो लोगों तक परमेश्वर को आप पहुंचा रहे हो। कई बार होता है आपको कोई कुछ काम करने के लिए कहा है और आप उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको समझना होगा उस काम को कैसे पूरा करना, समझ रहे हैं। और दूसरी एक बात है, हम देख सकते हैं कि इफिसियों का 5:2 में मसीह का प्रेम उनका माप है। माप लो कि मसीह का प्रेम कैसा है। अपने जीवन में माप, हर चीज को एक मापते हो, आप आंकते हो बोलते हैं। आपको मापना होगा कि मसीह का प्रेम कैसा है। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए दे दिया, क्रूस पर मर गया। आपको मुझे भी मरने के लिए आज परमेश्वर नहीं कहता, बट आपको मुझे त्याग पूर्वक लोगों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। सुसमाचार लेकर लोगों के पास जाना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। सिर्फ पास्टर का ही काम नहीं, हर एक विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर से जो प्रेम प्राप्त किए हैं उनके लिए, उन सभी लोगों के लिए। तीसरी बात हम देख सकते हैं, पवित्र आत्मा उनकी सामर्थ्य। अगर हर एक विश्वासी परमेश्वर से प्रेम रखता है तो पवित्र आत्मा उनसे सामर्थ्य देता है। कुलुसियों का 1:8 में
उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। तुम्हारे प्रेम सामर्थ्य में, और हम कर नहीं सकते हैं पर पवित्र आत्मा प्रेम कर सकता है, और वही पवित्र आत्मा आपको मुझे सामर्थ्य देता है दूसरों से प्रेम करने के लिए। आज्ञाकारिता उसके प्रत्यय पत्र विश्वास योग्यता, यानी कि बुद्धि, ज्ञान और विश्वास योग्यता। पहला यूहन्ना 5:2, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो उसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। समझ रहे हैं? और बातें कहता प्रेम का परिश्रम का परिणाम, पहला थिस्सलुनीय 1:3 में, अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा। तो ये प्रेम में परिश्रम करो, और परिश्रम का परिणाम गुड बात, अच्छी बात, यीशु मसीह में आशा को पूर्ण करता है। अरुचि करना, अरुचि करना उसका पवित्र चरित्र, अरुचि, रुचि और अरुचि। रोमियो 12:9 में, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। तो प्रेम, अरुचि शब्द, इस शब्द को आप इस्तेमाल करो, रुचिकर, अरुचिकर। अरुचि, मुझे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो मैं पसंद नहीं करता, जो परमेश्वर घृणा करता मैं उससे घृणा करता, जो परमेश्वर से प्रेम है मैं उससे प्रेम करूंगा, जैसा परमेश्वर कहता मैं उससा करूंगा। भलाई में लगे रहो। विश्वासी उसके पात्र, प्रेम उसके पात्र है। पहला यूहन्ना 3:11, जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। एक पात्र बनकर सभी से प्रेम रखो, परमेश्वर के प्रेम को बांटो ना। प्रेम का स्रोत परमेश्वर है, प्रेम का, मसीह का प्रेम उसका माप है, पवित्र आत्मा उसका सामर्थ्य है, आज्ञाकारिता उसका विश्वास योग्यता है, प्रेम का परिश्रम का परिणाम, अरुचि करना उसका चरित्र, विश्वासी उसके पात्र। ये प्रेम, विश्वासी प्रेम का पात्र विश्वासी है, और विश्वासी खुद प्रेम नहीं करेगा तो फिर प्रेम कैसे काम करेगा? प्रेम ही परमेश्वर है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेम के बारे में सोचिए और प्रेम एक दूसरे से करिए। सिर्फ प्रार्थना करने से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से हमें प्रोत्साहन करना, उनके पास जाकर कभी मिलना, विजिट करना, इनकरेज करना, अपनी काम के लिए नहीं जाना बल्कि उनके पास जाकर परमेश्वर की बातें करना, फेलोशिप करना और इनकरेज करना, एक दूसरे को इनकरेज करना। अरे कलीसिया में आपको देखा नहीं तो इसीलिए मिलने आए, कहाँ हैं आजकल आप? प्रभु में पीछे मत हो, आगे बढ़ो। एक दूसरे को प्रोत्साहन करना ये बहुत जरूरी है विश्वासी लोगों में। यही तो प्रेम है जो हम एक दूसरे को दिखाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तेरी सिद्धांतों में, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। धन्यवाद। कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।